विधानसभा चुनाव चालू हो रहा है सर, तो इसको किस तरह देखते हैं आप? आने वाला विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी सभी पार्टी अपने अपने ढंग से कर रहा है। हमारा जदयू भी अपने ढंग से प्रचार प्रसार में लगा हुआ है और ख़ास करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उन्होंने जो अब तक किया है उसको लेकर आम विधानसभा चुनाव में जाने की तैयारी कर चुके हैं और हर एक कार्यकर्ता को यह संदेश दिया गया है कि नीतीश कुमार द्वारा किए गए कार्यों को ही केवल लोगों के जन जन तक पहुंचा दिया जाए, गांव-गांव तक पहुंचा दिया जाए, तो इसका अच्छा खासा असर पब्लिक यानी जनता वोटरों पर पड़ेगा और निश्चित रूप से 2025 के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री को अपार सीट 225 का जो इनका लक्ष्य है पूरा हो सकता है। इसके लिए हर कार्यकर्ता को अपने ढंग से प्रशिक्षित किया जा रहा है, बूथ लेवल तक जाने की तैयारी किया गया है और इसका अच्छा प्रतिफल सामने आने वाला है। विपक्षी का कहना है कि अब नीतीश कुमार जी अब बुजुर्ग हो गए हैं, उनसे सरकार नहीं चलेगा, तो इस पर क्या कहना है सर? नीतीश कुमार जी निश्चित रूप से बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन राजनीतिक में बुजुर्ग और नौजवान से मतलब नहीं होता है। मतलब होते हैं उसके क्रियाकलाप से, उसके शैली से, उसके सारे अनुभव से लेना देना होता है, न कि युवा वर्ग को अगर आज सत्ता दे दिया जाएगा तो बहुत कुछ कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके पास अनुभव ही नहीं है। युवा रहने से क्या होगा, उनके पास पावर ही नहीं है, इस तरह के अनुभव नहीं है तो क्या काम कर पाएंगे। माननीय नीतीश कुमार के पास काफ़ी अनुभव है, लंबे समय तक शासन में रहे हैं। अगर वो बुजुर्ग भी हो चुके हैं तो उनका बुद्धि बुजुर्ग थोड़े ही हुआ है, उनका अनुभव बुजुर्ग थोड़े ही हुआ है और आज के राजनीति में अनुभव बहुत बड़ा फैक्टर है। इसीलिए किन्हीं के यह कह देने से कि माननीय नीतीश कुमार बुजुर्ग हो गए हैं और ये अब शासन करने लायक नहीं है, सत्ता में रहने लायक नहीं है, ये केवल दबाव डालने की राजनीति है हमारे समझ से। चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री का पद चुनाव लड़ेंगे, इस पर क्या कहना है आप? चिराग पासवान जी के पिताजी भी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, नहीं बने। चिराग जी भी चाह रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, लोगों के बीच जा रहे हैं। तो केवल कह देने से, कभी ये बिहार की राजनीति करते हैं तो कभी सेंट्रल की राजनीति, केंद्र की राजनीति करते हैं, तो अंततः करना तो इनको एक ही जगह का राजनीति होगा। अगर सेंट्रल की राजनीति करेंगे तो सेंट्रल में मंत्री बने हुए हैं, बिहार की राजनीति में आते हैं प्योर, तो बिहार के राजनीति में कुछ बन सकते हैं। अगर नीतीश कुमार जी के साथ रहते हैं, भाजपा के साथ रहते हैं तब, और यही आदमी अगर बदल करके, क्योंकि ये लोग कभी इधर कभी इस पार्टी में आते जाते रहते हैं, तो यही आदमी अगर राजद की ओर जाते हैं तो फिर वही बात होगा, ढाक के तीन पात की कहानी होगा। अभी जनाधार रामविलास पासवान जी के नेतृत्व का दिया हुआ है और बीच में उनके आकस्मिक निधन के बाद में इनको प्रतिफल मिला, तो ऐसा नहीं है कि सब दिन प्रतिफल इन्हीं को मिलते रहेगा, ऐसा नहीं संभव है। जनता सब जानती है, जनता सब चीज़ को भांपती है और उस स्थिति को भांपते हुए इनसे भी पब्लिक नारुष्ट है, इनके ही लोग, समाज के लोग नारुष्ट हैं। तो उस स्थिति में यह कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूं या मुख्यमंत्री इन्हें बना दिया जाएगा, अभी नीतीश कुमार के रहते ऐसा संभव नहीं। वो बोले हैं कि मैं केंद्र में नहीं, अब बिहार को देखभाल करूँगा। यह सही है कि अगर बिहार की देखभाल करने आ रहे हैं, बिहार के लोगों की सुध बुध लेने आ रहे हैं, तो आएँ, इनका स्वागत है, पब्लिक के बीच में चलें और पब्लिक इन्हें कितना प्राथमिकता देता है, इनका अपना समाज कितना प्राथमिकता देता है, या इनके जो कुछ लोग चाटुकार हैं वो कितना इनको वहम फैलाता है, ये सब समय पर निर्भर करता है। और अभी बिहार की राजनीति में माननीय नीतीश कुमार का दूसरा विकल्प कोई है ही नहीं। इसीलिए आपके चिराग जी बोल सकते हैं, लोगों के बीच जा सकते हैं, लेकिन बन नहीं सकते हैं, मेरा ऐसा कहना है। दूसरी ओर देखा जा रहा है कि क्या बोलते जनसुराज क्या बोलते प्रशांत किशोर भी अब आगे आ रहे हैं। प्रशांत किशोर जी कभी माननीय मुख्यमंत्री के साथ ही थे और ये बहुत सारे राजनीतिक क्रियाकलाप में शामिल भी हुआ करते थे, तो ये उस क्रियाकलाप के रूप में आज जो अपनी पार्टी बनाए हैं, लोगों के बीच संदेश दे रहे हैं,
बदलाव की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बदलाव को भी लोग, आम जन समझता है कि ये कैसा बदलाव लाएंगे, जब इनका अभी तक पार्टी का जो क्रियाकलाप रहा तो उसमें बहुत कुछ पब्लिक के बीच से तो अभी नहीं मिला है। केवल प्रचार हो रहा है, इनके पास रुपया है, इनके साथ रुपयों वाला का समूह है, तो उस स्थिति में इनका रुपया ही बोल रहा है। क्योंकि इनके कई शो, कई जो कार्यक्रम थे, रैली थे, फ्लॉप कर गया है। तो उस स्थिति में चूँकि ये पैसे वाले हैं, पैसा इन्हें किन्हीं न किन्हीं के द्वारा आ रहा है, उस पैसे को खर्च करने में तो क्या जा रहा है, खर्च कर रहे हैं, आम पब्लिक भी उसको भोग रहा है, देख रहा है। लेकिन सत्ता परिवर्तन बिहार में इतना आसानी से संभव नहीं है। और नीतीश कुमार जी का काम बोलता है, काम, इन्होंने बिहार में बहुत कुछ काम किया है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सब काम हो गया है, लेकिन उन्होंने सड़क से लेके, शिक्षा से लेके बहुत सारे चीज़ में काम किए हैं। लेकिन इनके साथ कुछ ब्यूरोक्रेट है जो तानाशाही दिखाता है, जिससे पब्लिक का गलत इमेज लोगों के बीच में चला जाता है। और जिस पब्लिक का काम नहीं होता है तो निश्चित रूप से दोषारोपण नीतीश कुमार पर किया करते हैं, और करेंगे भी, इसीलिए कि चूँकि सत्ता उनका है, लोगों ने सत्ता उनको सुपुर्द किया है, तो जहाँ दोषारोपण की बात होगा तो दोषारोपण तो लोग करेंगे ही। इसीलिए हमारा सुझाव है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ ब्यूरोक्रेट को अगर सही कर दें, ब्यूरोक्रेट को अगर खुली इजाज़त उस रूप में ना दें कि भाई पब्लिक इसे ना रुष्ट हो, तो निश्चित रूप से इनकी छवि अभी प्रशासक के रूप में बेहतर गिना जाता है। लोगों के बीच से यह संदेश आ रहा है, और लोग ये चाह भी यही रहे हैं कि इनका तुलना अभी किसी से किया नहीं जा सकता है। परिचय बताइएगा सर अपना। मैं अशोक कुमार, जनता दल यू के उपाध्यक्ष, जो पटना महानगर के उपाध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं।